आज जाओ दिल्ली देखो, आज जाओ पंजाब देखो, अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए, जाके पंजाब का सिस्टम देखो। अफसर पैसे मांगने से पहले 20 बार सोचता है, 20 बार सोचता है कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, यहां मुख्यमंत्री आम आदमी की अप्रोच में है। भाई जी पैसे ना मांग लियो, कहीं ऐसा ना हो कि 5,000 मांगे 5 लाख में भी छुटकारा ना हो। दिल्ली में जाओ, हेल्थ सिस्टम देख लो। आज हर पार्टी, हर वर्ग क्यों हेल्थ कर रहा है? क्योंकि हेल्थ के बारे में जानकारी तुम्हें किसने दी? आम आदमी पार्टी ने। आज तक वोटें पता किस आधार से ली जाती थी? धर्म के आधार से वोटें ली जाती थी, वर्ग के आधार से वोटें ली जाती थी, जाति के आधार से वोटें ली जाती थी, अनपढ़ता का लेवल देख के। लेकिन आज सिस्टम बदल गया है, सब तब्दील हो गया है। क्यों? क्योंकि लोग जागरूक हो गए हैं। और सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं, मेरे सामने मेरी माएं, मेरी बहनें बैठी हैं, आप इनके लिए तालियां बजाओ, अरे तालियां मारो इनके लिए, और उन मां बहनों के लिए भी तालियां मारो जो वहां खड़ी होकर देख रही हैं। क्योंकि अगर सबसे आगे अगर आई है तो मेरी मां, बहन, बेटी आई है। देश बदलने के लिए अगर पहला प्रयत्न किया गया है तो मां, बहू, बेटी ने करा है। तालियां मारो इनके लिए, सपोर्ट करो इन्हें, इनका साथ दो। इतना बड़ा काफिला बहुत होता है भाई जी। इलेक्शन जीतने के लिए ना, जब हमने दिल्ली में शुरुआत करी, लोग हंसते थे हम पे, अरे ये क्या करेंगे हैं, इनसे क्या होगा, आम सा आदमी है, ना दादा ना परदादा, अरे कौन है राजनीति में इनका। लेकिन हालात आज ऐसे बन गए, वो लोग हमारी नकल कर रहे हैं। अरे अरविंद केजरीवाल साहब एक गेड़ा लगाते हैं हिमाचल में, तुम्हारी बिजली सस्ती। बताओ ऐसा हुआ कि नहीं? अरे भाई बोला करो, तुम बोलोगे तो दूसरा सुनेगा, तुम्हारी आवाज से दूसरे तक जाएगी। घबराया नहीं करते। अरे काफिला तो एक से शुरू होता है और करोड़ों में नहीं खत्म नहीं होता। काफिले के लिए जरूरी नहीं है कि हमें लाखों की तादाद चाहिए। अरे 4-5 ही निकले थे देश आजाद कराने। मैं कुछ कह रहा हूं, 4-5 निकले थे मन में सोच लेकर, विचार लेके कि देश को आजाद कराना, और देश आजाद बिल्कुल हुआ। भगत सिंह के 4 श्लोक, आप चंद, क्योंकि बहुत अच्छे राइटर थे, चंद श्लोक, चंद बातें मैं आपसे करूंगा। भगत सिंह जी क्या कहते थे? क्या कहते? हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमें भी पाला था मां बाप ने दुख सह सहकर, वक्ते रुखसत उन्हें इतना भी ना आए कहकर, आंख से आंसू जो टपके वो पलक से बहकर, इसी को तिफल समझ लेना जी बहलाने। हमने जब वादिये गुर्बत में कदम रखा था, दूर तक राह सा हमें आई थी समझाने को, मेरा रंग दे बसंती चोला। क्यों? क्योंकि उनकी एक ही ख्वाहिश थी, देश को आजाद करना। और हमारे सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल की एक ही ख्वाहिश है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक ख्वाहिश, संपूर्ण आजादी। एक आदमी खड़ा होकर मुझे यह कह दे कि आज हम संपूर्ण आजाद हैं, बताओ क्या है हम संपूर्ण आजाद? है हम? तो साथ दो, तगड़े हो जाओ। यही वक्त होता है खुद को साबित करने का,
यही वक्त होता है अपनी प्रसिद्धि दिखाने का, और यही वक्त होता है सामने वाले को बताने का कि हम भी दौड़ में हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा मेरे बड़े भाई मेरी आप सबसे इतनी ही दरख्वास्त है कि भाई साहब हिमाचल बचा लो, दिल्ली बच गया, पंजाब बच गया, अब हिमाचल बचा लो और वोट अरविंद केजरीवाल को। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। मंच पे बैठे हुए लोगों ने नहीं बोला, दोबारा से भारत माता की। आज राजगढ़ में आने का मौका मिला हिमाचल प्रदेश के अंदर। बहुत ही सुंदर वादियां हैं, परंतु रास्ते में मैं देख रहा था ज्यादातर दुकानें बंद थी। मैंने कुछ लोगों से पूछा कि ऐसा क्यों है। संडे नहीं, वैसे भी मंडे को भी बंद होगी। कारण कहते कहते लोग ही नहीं है, ग्राहक ही नहीं है। कहते ग्राहक है नहीं। ऐसा नहीं है कि ये मेन मार्केट है, इस मेन मार्केट के अंदर दुकानें खुली हैं, इससे पीछे वाली दुकानें बंद हैं। तो मेन मार्केट की क्यों खुली हैं? संडे होता तो ये भी बंद होती। मेन मार्केट में 100 में से 20 बंद हैं और पीछे सारी की सारी बंद है। कहते जी ग्राहक नहीं है। और ग्राहक क्यों नहीं है? कहते पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? ये सारा खा गए जी। कहते कौन खा गया जी? आपको पता है जी। मतलब हर चीज के अंदर घोटाले पे घोटाला करने में लगे हैं। अभी लेटेस्ट घोटाला जो ये सिपाही भर्ती में घोटाला किया है, अभी उसका आकलन किया जा रहा है कि जी घोटाला कितना बड़ा किया। मुझे बताया जा रहा है कि घोटाला कम से कम सैकड़ों करोड़ में है। भाई अगर ये नेताओं की जेब में पैसे 100 करोड़ 200 करोड़ जाएंगे तो जनता की जेब में पैसा कहां से बचेगा? खर्चा कहां से करेगा? खर्चा नहीं करेगा तो काम कैसे चलेगा? आज हिमाचल प्रदेश के अंदर जो यहां की सरकार है, इलेक्शन आने वाले हैं, लगभग 5 साल पूरे हो गए। वो ये नहीं कह रहे मुख्यमंत्री जी कि मैंने 5 साल में ये काम किया, मैंने ये काम किया। कोई काम नहीं बता पा रहे। जनता के बीच में आके क्या कहते हैं, मैं ये काम करूंगा। कोई उद्घाटन करने आ जाते हैं कि जी आपके इलाके में 5 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा, आपके इलाके में 100 करोड़ का किया जाएगा, आपके इलाके में 10 करोड़ का किया जाएगा। अरे भाई पेपर हो गया, आपने 5 साल पढ़ाई नहीं करी, अब पेपर के टाइम पे क्या कह रहे हो कि हम पढ़ाई करेंगे। 5 साल अगर काम किया होता तो जनता के बीच में आके बताते कि हमने ये काम किए हैं। दिल्ली के अंदर 2020 में विधानसभा के इलेक्शन हुए। अरविंद केजरीवाल जी जनता के बीच में गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आगे क्या करूंगा, उन्होंने कहा अगर मैंने 5 साल काम किया है, क्या बोला, अगर मैंने 5 साल काम किया तो वोट देना, वरना वोट मत देना। और जनता ने 70 में से 62 सीटें दी जनता आम आदमी पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी को 8, यानी हमें उससे 8 गुना सीट दी हैं। अब हिमाचल में भी ध्यान रखना जी, एक तरफ 8, एक तरफ 60। बीजेपी को 8 से ऊपर मत देना। और कांग्रेस का तो देखो जी हाल ही बुरा है। दिल्ली के अंदर
आम आदमी पार्टी जब तक नहीं आई थी तब तक कांग्रेस और बीजेपी दोनों की चलती सरकार। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 3 बारी सरकार बन चुकी है और पिछली 2 बारी से कांग्रेस की 0 सीट आ रही है, 0। और बीजेपी एक बार 3 मिली, एक बार 8 मिली। आम आदमी पार्टी की दोनों बारी 90% सीटें आई हैं, 90% सीटें आई हैं। अब हिमाचल प्रदेश के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं। पिछले 40 साल से आप देख लो, जनता एक बार बीजेपी की सरकार बनाती है, उससे दुखी होके उनको हराते हैं तो कांग्रेस की सरकार बन जाती है। फिर कांग्रेस वाले कुछ नहीं करते, उससे दुखी होके उनको हराते हैं, फिर से कौन बनता है? वही बीजेपी वाले बन जाते हैं। अरे आज पूरा हिमाचल त्रस्त है, किससे? बीजेपी से। किससे त्रस्त है? हर आदमी कह रहा है कि भाई बीजेपी की सरकार नहीं बननी। तो भाई साहब किसकी बनाओगे? पिछली बारी कांग्रेस से त्रस्त थे आप, कांग्रेस से त्रस्त होके आपने बीजेपी की बनाई थी। अब बीजेपी से त्रस्त होके कांग्रेस की नहीं बनानी, अब की बारी मौका है। इस बारी एक को नहीं हराना। ये दोनों बीजेपी और कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों को एक साथ हराना है, इस बारी इकट्ठे हराना है। अगर आप सिक्का देखो ना, एक सिक्का देखना जेब में पड़ा हो तो एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। आसमान में उछालो, कभी हेड आएगा कभी टेल आएगा, पर सिक्का तो वही है। अगर आपका 5 रुपए का सिक्का है, मैं कहता खोटा सिक्का है, अगर वो खोटा सिक्का है, कभी हेड आएगी कभी टेल आएगी, कभी कांग्रेस आएगी कभी बीजेपी आएगी, पर है क्या? वो खोटा सिक्का है। चाहे कांग्रेस आ जाए चाहे बीजेपी आ जाए, दोनों के दोनों खोटा सिक्का है। इस बार खोटा सिक्का मत चला देना। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने पहली बारी जनता के लिए काम करने स्टार्ट किए। ये बीजेपी वाले चिल्लाते थे कि भाई साहब कुछ भी फ्री में नहीं देना चाहिए। हमने कहा जी अच्छा क्यों नहीं देना चाहिए? कहते जी लोगों को नहीं देना चाहिए, नेताओं को देना चाहिए। नेताओं को दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री दें तो तकलीफ, जनता को दे तो गलत है। अगर जनता का मुफ्त इलाज करें तो तकलीफ होती है, नेताओं का करें तो कोई दिक्कत नहीं है। जनता को अच्छी शिक्षा दें तो तकलीफ, नेताओं के बच्चों को दे तो कोई दिक्कत नहीं है। आज इन नेताओं ने क्या सोच लिया कि इलेक्शन लड़ो, जीत जाओ और उसके बाद राज करो। ये जनता के प्रतिनिधि ना बनके ये इलेक्टेड राजा बन रहे हैं। ये कहते हैं जनता ने हमें चुन दिया, अब तो हम राजा बन गए। पर देखो जी आम आदमी पार्टी आ गई है, अब ध्यान रखना। आम आदमी पार्टी के आने के बाद इन राजाओं को भी, इन महाराजाओं को भी सड़क पे आना पड़ता है, जमीन पे आना पड़ता है। और देखो अगर राजनीति बदलनी है तो अमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। थोड़े बहुत परिवर्तन से काम नहीं चलने वाला, छोटे परिवर्तन से काम चलने वाला नहीं है। सब कुछ बदलना पड़ेगा और एक साथ बदलना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ा सा बदला तो कुछ होने वाला नहीं है। पंजाब की जनता ने एक झटके में कांग्रेस को, बीजेपी को, सबको साफ कर दिया। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारी सरकार बनाई तो थी परंतु बहुमत कम था। अब हमें काम करके दिखाना है और काम कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए पंजाब के अंदर 25 से ज़्यादा सरकारी अफसरों को अरेस्ट किया जा चुका है रिश्वत लेने के जुर्म में, जो रिश्वत ले रहे थे। हमने करके दिखाया है। पंजाब के अंदर जो हमारे वीर सैनिक
शहीद होते हैं उनकी सम्मान राशि में 1 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया गया। दिल्ली में पहले से चल रहा है, तो काम कर रहे हैं ना। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। हिमाचल प्रदेश के अंदर हो क्या रहा है कि भाई साहब यहाँ की सरकार, उसके मुखिया 5 साल कुछ किया नहीं। एग्जाम चल रहा था, एग्जाम में आगे बैठे अरविंद केजरीवाल जी और पीछे बैठे समझ जाना कौन। समझ गए? अभी समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न आया कि जनता के लिए, बिजली के लिए क्या करोगे? तो अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा, मैं हिमाचल प्रदेश की सारी जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, 24 घंटे बिजली दूंगा। पीछे वाले ने क्या लिखा? मैं 125 यूनिट दूंगा, 24 घंटे नहीं दूंगा, और 125 यूनिट भी दिसंबर तक दूंगा। ये ध्यान रखना, ये जो नकल कर रहे हैं ये दिसंबर तक के लिए कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न, आप हिमाचल की महिलाओं के लिए क्या करोगे? बस यात्रा के लिए क्या करोगे? अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा कि मैं हिमाचल की सभी महिलाओं के लिए सभी बसों के अंदर सारी की सारी बस यात्रा मुफ्त करूंगा। पीछे वाले ने क्या लिखा? पीछे वाले ने, नकल मारने वाले ने क्या लिखा? कहते हैं जी मैं आधी बस यात्रा फ्री करूंगा। आपको राजगढ़ से शिमला जाना है तो शिमला तक का यात्रा फ्री नहीं होगी, आधी यात्रा फ्री है, आधी के पैसे देने पड़ेंगे। तो उसने आधी नकल मार ली। तो मेरा यह कहना है कि नकल मारने के लिए भी अकल की जरूरत है, और ऐसे नकल मारने वालों को देने की बजाय इस बारी तो अकल वाले आ गए हैं, आम आदमी पार्टी आ गई है, और आप लोग सीधा जो अकल वाला है उसको सुन सकते हैं। इस बारी दोनों पार्टियों को सबक सिखाने की जरूरत है। बहुत तेज बारिश आ गई है, शुरू से बारिश चल रही थी, तो मुझे लगता है, देखो अभी मैं भगवान के दर्शन करने अभी गया था, अभी दर्शन करने गया था। भगवान प्रसन्न है, भगवान खुश है, भगवान शिव की बारिश हो रही है। अगर भगवान शिव जी ने बारिश करी है तो अच्छा शुभ संकेत है, मान के चलना। इस बारी क्या होगा? इस बार चलेगी, जोर से बोलो, इस बार चलेगी, इस बार चलेगी, इस बार चलेगी, इस बार चलेगी, जोर से चलेगी, जोर से चलेगी। धन्यवाद। अच्छा, मैं एक चीज करता हूं आपसे, आज मैं राजगढ़ में आया हूं तो एक काम तो कर ही जाता हूं, राजगढ़ के कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर देता हूं। कर दें? आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट राजगढ़ से होंगे उनका नाम होगा झाड़ू। अरे आपको पहले से पता है। देखो, जनता की डिमांड पे, सारी जनता की डिमांड पे कैंडिडेट का नाम है झाड़ू। और देखो जी, झाड़ू उठाने वाला कौन होगा? सारे होंगे। आपने सबने इस बारी झाड़ू जोर से चलानी है, अपने घर में भी, अपने मोहल्ले में भी, अपने पूरे गांव में, अपने पूरे नगर में और पूरे हिमाचल में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।